नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से संगीत संध्या व संगीत पर चर्चा में। और इस सीजन का शायद ये आखिरी होगा, उसके बाद 2023 शुरू होगा और उसके बाद नए एपिसोड जो संगीत संध्या में हम बेहतर और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बुजुर्गों को भी लेने की कोशिश करेंगे। आप ही बगड़े, तेते बगड़े, नाने बगड़े, और उनसे जानेंगे हमारे पारंपरिक जो है गीत कथाएं आदि। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सुर कोकिला हिमाचल की किन्नौर की बिटिया और भारती कौर जी। और वे भारती कौर खालसा, वे हमारे किन्नौर से है और एक सुप्रसिद्ध गायिका है और लेखिका है और गीतकार भी है और समाज सेविका भी है, समाज से जुड़े भी है। और मानव अधिकार संस्थान के वह सदस्य भी है महिला विंग के। और उनसे जानेंगे गीत संगीत के बारे में और उनके रुचि किस प्रकार के गीतों में रहती है। हालांकि कुछ सालों से वे भक्ति लाइन में गए हैं और भक्ति से ही संबंधित रचनाएं भी लिखते हैं। बहुत सारी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी भी है। और आज के इस एपिसोड में उनकी कविताएं भी सुनेंगे, उनकी जो है गीत भी सुनेंगे और उनकी गायकी भी। सबसे पहले किन्नौर अब तक पेज के जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको करवत नमन और क्रिसमस डे की हार्दिक बधाई। और आज ही हमारे हिंदू त्योहार में लक्ष्मी पूजन आता है। माता लक्ष्मी को इस पेज के द्वारा कोटि कोटि नमन। और आज के दिन ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है, उनको भी इस पेज के द्वारा शत शत नमन। और सभी दर्शकों को किन्नौर अब तक पेज के द्वारा कोटि कोटि प्रणाम। किन्नौर अब तक पेज दिन रात आपके सहयोग से आगे बढ़ रहा है। हर परिस्थिति में काम करने के लिए आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, आप लोगों का सुझाव मिलता रहता है। हमारे एपिसोड में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया रह सकते हैं। तो आइए, आज के इस एपिसोड में सबसे पहले आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि आप इस एपिसोड को, हमारे कोई भी एपिसोड के नौ तक पेज का अच्छा लगता है तो इसमें स्टार दे सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। आप इसमें स्टार ऑप्शन आएगा, स्टार को क्लिक करेंगे, आप अपने हिसाब से अपने जो आपको दिल करता है कि स्टार देना है तो स्टार दीजिए, और नहीं तो आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। अगर कोई भी हमारे इस एपिसोड से जुड़ना चाहता है किन्नौर अब तक पेज में गीत संगीत से लेकर कृषि बागवानी या अन्य सामाजिक गतिविधियों में, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस एपिसोड को शेयर करें ताकि हमारे युवा पीढ़ी, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग जो है हमारे गीत संगीत और हमारे बेटियों के जो जो उन्होंने संजोए रखा है उनसे परिचित रहेंगे। तो जो भी आप लोग अगर प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, हमारे अतिथि से कोई बातचीत करना चाहते हैं, उनसे सुझाव चाहते हैं, या उनको कोई अपनी ओर से गीत का डिमांड रखना चाहते हैं, हालांकि वो स्टेज से जुड़े रहते नहीं है लेकिन शौक है क्योंकि धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं, तो मिलते हैं हमारे किन्नौर की बिटिया भारती कौर खालसा से। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, आपका स्वागत है भारती जी किन्नौर अब तक पेज में दोबारा से। नमस्ते जुले किन्नौर, हैप्पी लोसर। और हैप्पी क्रिसमस भी आपको। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आई विश यू मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। तो चलिए, आज ये जो हमारा आज का जो विषय है गीत संगीत, और इसमें जो परिचर्चा भी है, तो गीत संगीत से रुझान भी रहता है। और आप जो है, आपका तो पूरा परिवार ही जो है पूरे हिमाचल में काम कर रहा है, आपके सारे पूरी फैमिली गीत संगीत से जुड़े हैं। उन सबको इस पेज के द्वारा हम नमन करते हैं। तो आपके द्वारा आप अपनी गीत संगीत से कोई आप विचार रखना चाहते तो रखें, और उसके बाद कुछ हम अन्य चर्चा करेंगे। संगीत विचार मीन्स आपके पूरे परिवार जो है संगीत से जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो। अच्छा। माँ चंडिका जी की कृपा से हम तीनों भाई बहन संगीत से जुड़े हैं और हमें अच्छा भी लगता है। दोनों भाई बहनों ने, बड़े जो मेरे भाई बहन हैं, श्रीमती मानसी नेगी जी और श्री दीपक पासन जी, वो दोनों का तो करियर ही इसमें है और मैं थोड़ी
दूर हूँ इन सब चीजों से कुछ सालों से, बट आई लव म्यूजिक एंड सिंगिंग ऑल्सो। थैंक यू। जी, हाल ही में आप गीत संगीत आपका रुझान भी है। आप चलिए, आपने बहुत सारे एल्बम भी दिए हैं और आपने किन्नौर में आप काफी प्रोग्राम भी दिए, लेकिन अब आजकल वर्तमान में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे यहाँ पर कुछ एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारा जो है आपने किन्नौर के लिए और कुछ नशा के ऊपर जो किन्नौर के प्रति जो आपने जाहिर किया या युवाओं के लिए, उन कविताओं को प्रस्तुति यहाँ रखें। उसके बाद हम आपसे जरूर जो है गीत सुनेंगे यहाँ पर। स्वागत है आपका। आपकी फरमाइश सर आंखों पर। जी। आहा किन्नौर वाह वाह किन्नौर, आहा किन्नौर वाह वाह किन्नौर, निर्मल बहती इसकी नदियां, निर्मल बहती इसकी नदियां, झरने मचाए स्वर में शोर, झरने मचाए स्वर में शोर, आहा किन्नौर वाह वाह किन्नौर। इसकी शीतल वायु खींचे, इसकी शीतल वायु खींचे हर मानव को अपनी ओर, आहा किन्नौर वाह वाह किन्नौर, आहा किन्नौर वाह वाह किन्नौर, मेरी मातृभूमि किन्नौर। धन्यवाद। नशे के ऊपर मैंने अपने प्यारे किन्नौर वासियों को संदेश दिया था। जी। नशा नाश का दूजा नाम, हर बर्बादी इसका काम, नशा नाश का दूजा नाम, हर बर्बादी इसका काम। जान है तो जहान है, वरना सोना अरमान है, सफेद होता है कफन, बाकी सब गुमनाम है। जान है तो जहान है, वरना सोना अरमान है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अच्छा भारती जी, एक चीज को हम जानना चाहते हैं। हाँ अ, जी। सभी में माता सरस्वती की कृपा है ऐसा कुछ नहीं, सभी भाई बहनों में आप में भी बहुत अच्छी कृपा है। तो कुछ सालों तक तो आप जो है संगीत लाइन से जुड़े थे, अचानक ये जो कलम पकड़ने का जो है, कहाँ से आपको प्रोत्साहन मिला? ऐसे कौन दीक्षा आपको कैसे मिली कि आपने कुछ लिखना है और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे संदेश जो है आप युवाओं के लिए दे रहे हैं, महिलाओं के लिए दे रहे हैं, तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मैं सच कहूं तो ये प्रेरणा मुझे श्री गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा से मिली है, और मुझे गुरबानी से जुड़ने के बाद ये सब कृपा हुई है। और मेरी तन्हाई ने मुझे सिखा दिया जी, तन्हा रह के क्या करते हम, कलम से प्यार नहीं करते तो क्या करते हम। जरा फरमाइए कविराज जी, क्या बात, आप भी तो क्या बात है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। तन्हाइयों ने आपका जो है एक, कहते हैं ना कि ये बिल्कुल जायज है, कुछ लोग तन्हाइयों में अपने आप को एक हिसाब से अपनी जीवन भी बर्बाद कर देते हैं, या तो वो अलग प्रकार का काम करते हैं नशे में, या फिर कुछ जो अपने जीवन को बर्बाद करना है, खान पान से लेकर अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देना। लेकिन आपने इस तन्हाई में एक अलग से सृजन किया है युवा पीढ़ी और मतलब बहुत सारे समाज के लिए। तो ये जो तन्हाई में और समाज के लिए जो है एक प्रेरणा देना, तो ये किस प्रकार का संयोग रहा है? क्या समाज ने आपको कभी इस प्रकार का दुख दर्द दिया है कि जिससे आपको समाज के लिए कुछ कहना पड़ा? जी, समाज ने जिद्दत नहीं किया। सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी। आप इसे म्यूट में ढालें, म्यूट में। ओके। हाँ जी। तो समाज ने मुझे दुख दर्द तो अब सबका हमारा काउंटर है, कर्मों के हिसाब से मिलता है। अम, तो ये है कि कोई समझने वाला नहीं मिला। हस्बैंड है मेरे और मैं सेपरेट हूँ, तो थिंकिंग नहीं मिली।
और इस वजह से मैं बोलते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है उसका रब होता है। तो जी परमात्मा की लाइन में हम जुड़े, सतगुरु गोविंद सिंह जी ने मुझे अडॉप्ट किया और उसके बाद मेरी रूहानी जो सफर है आत्मा की वो शुरू हुई और आज मैं यहाँ आप लोगों से रूबरू होने के लिए उपस्थित हुई हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है। आई एम सो लकी। जी, हमारे साथ जुड़े हैं मंजू दीप्ति बहन, बहुत अच्छी लेखिका है और बहुत अच्छे गायिका भी है। हम इनकी भी इनको हमारे पेज की ओर से और भारती की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। तो आप आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है। भंडारी कैलाश जी कहते हैं कि आपके लाइफ में सबसे पहला गाया हुआ गाना है, ये अगर याद है तो जरूर सुनाएं। हाँ, या बिल्कुल याद है। आपकी फरमाइश भंडारी जी, सर आंखों पर। हम नशी, हम नशी, हम नशी, किन बिनिंगी तो हर खुशी। हम नशी, हम नशी, हम नशी, किन बिनिंगी तो हर खुशी। शब्बसे है शब्बसे, अंजुन्निक फायर है शब्बसे। शब्बसे है शब्बसे, अंजुन्निक फायर है शब्बसे। अंजुन्निक फायुलो है शब्बसे, शरे शरे दिल है शब्बसे। अंजुन्निक फायुलो है शब्बसे, शरे शरे दिल है शब्बसे। शब्बसे शब्बसे है शब्बसे, अंजुन्निक फायर है शब्बसे। शुक्रिया। बहुत खूब। आपके लिए छोटी सी रचना रखता हूँ, इसलिए कि आपने कहा था कि जो तन्हाई जो है सिखाती है कुछ ना कुछ और तन्हाई आगे लेके जाती है। और इन्हीं तन्हाइयों में हमने छोटी सी रचना रखी है। 4 लाइन का है। कट रही है जिंदगी मेरी कागजों की तरह, कभी लिफाफा बनकर कभी रद्दी बनकर। कट रही है जिंदगी मेरी कागजों की तरह, कभी लिफाफा बनकर कभी रद्दी बनकर। फाड़ देते हैं रोज लोग मुझे कुछ न कुछ बहानों से, और फेंक देते हैं मुझे कूड़े में रद्दी समझकर। कट रही है जिंदगी मेरी कागजों की तरह। ये छोटी सी रचना आपके लिए। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। तो वाकई में अक्सर ऐसे ही होता अक्सर अक्सर लोगों की जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी है, तकरीबन ऐसे ही होता है। और एक कलमकार जो होता है वो हर परिस्थितियों का, हर जो मौखिक या समसामयिक विषयों पर भी लिखता है। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप जो है बहुत बेहतरीन जो है एक लेखिका हो। हमारे किन्नौर के लिए ये गर्व की बात है। और हालांकि किन्नौर के अंदर में बहुत सारे राइटर भी है, मैं उन्हें कहता हूँ कि हमारे पेज के द्वारा आकर अपनी प्रस्तुति रखें। है। हाँ जी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रचना आपके लिए कहा गया है हमारे बहना मंजू दीप्ति जी ने। तो आप मंजू दीप्ति के लिए कोई ऐसा कविता सुनाएंगे जो उनको लगे। गॉड, उनके जो मैंने अपने पेज पे लिखा था। जी, जी, तो अभी तो मैं क्या सुनाऊं, अब आप बताइए। चलो कोई भी सुनाइए जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी, चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, समकालीन विषय पर कुछ भी हो, उनके लिए। उनके लिए। अरे हाँ, वाह। हमारी बहन बहुत अच्छी लिखती है और सामाजिक परिस्थितियों पर, और ज्यादातर जो है महिलाओं का दुख दर्द जो है सजग करते रहते हैं। तो महिलाओं का दुख दर्द तो वैसे होते ही है। और भगवान ने पता नहीं क्यों कुदरती उनमें सहने की शक्ति भी दी है। तो महिलाओं को, सभी महिलाओं को कोटि कोटि नमन। उनके अंदर में जितना भी दुख दर्द रहता है लेकिन सहते जरूर है, बोलते नहीं है। तो चलिए, हाँ आपका जी, पुनः स्वागत। थैंक यू। मंजू दीप्ति जी के लिए। हम्म, लक्ष्मी हूँ, दुर्गा हूँ, गौरा हूँ, सरस्वती बनना चाहती हूँ। कब तक तेरी गोद में रहूं माँ, आसमान नापना चाहती हूँ।
कब तक तेरी गोद में रहूं माँ, आसमान नापना चाहती हूँ। लड़की हूँ कोई शाप नहीं हूँ, लड़की हूँ कोई शाप नहीं हूँ, मुझको भी अपना लो माँ। कब तक तेरी गोद में रहूं माँ, आसमान नापना चाहती हूँ। नारी है चार दीवारी वाली, बंधन को तोड़ना चाहती हूँ। नारी है चार दीवारी वाली, बंधन को तोड़ना चाहती हूँ। कब तक तेरी गोद में रहूं माँ, आसमान नापना चाहती हूँ। कब तक तेरी गोद में रहूं माँ, आसमान नापना चाहती हूँ। मैं भी कल्पना चावला की तरह चांद में झांकना चाहती हूँ। मैं भी कल्पना चावला की तरह चांद में झांकना चाहती हूँ। कब तक तेरी गोद में रहूं माँ, आसमान नापना चाहती हूँ। कब तक तेरी गोद में रहूं माँ, आसमान नापना चाहती हूँ। मैंने यहाँ माँ शब्द को धरती माँ से संबोधित किया है। तो हर नारी को मोटिवेट होना चाहिए और अपनी इच्छाओं को जो है शक्ति, जो हमारे हौसलों की उड़ान बहुत ऊंची बढ़नी चाहिए। जी। नारी हाँ सशक्तिकरण। हाँ जी, बोलिए जी, आप। बिल्कुल बिल्कुल आपने यहाँ पर जिक्र किया, लड़की हूँ कोई शाप नहीं, नारी चार दीवारी में वाली नहीं, और ये और मैं कल्पना चावला, इससे काफी सुंदर इसमें चीज रखा है। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे तकरीबन शादी होने के बाद महिलाएं बंध जाते हैं। तो ऐसे कई हमारे महिलाओं में हुनर है, गायकी से लेकर और बुनाई से लेकर क्राफ्ट से लेकर। और हम चाहते हैं कि अगर आपके अंदर में कोई हुनर है, हमारे लाइव के द्वारा आप अपने यहाँ पर प्रतिक्रिया रखें। तो कुछ दिन पहले मैंने किसी से बात की, हमारे सह सहयोगी, उन्होंने पूछा, मैंने कोई ऐसे है किन्नौर के अंदर में जो गायकी में या हमारे लाइव में आना चाहते हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं उनके पतियों के द्वारा जो है इस प्रकार का जो अपना अंदर की कला दिखाने के लिए बहुत जो है प्रोत्साहित नहीं मिलता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अक्सर उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए, क्योंकि घर बैठे प्रोग्राम देना, उनके हुनर को आगे उनके अंदर के अंदर का जो दर्द है, उनके हुनर को हम इस पेज के द्वारा आगे लाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो है अ, इस प्रकार की महिलाएं जूझ रही है। उनके लिए कोई आपके पास शब्द है, किस प्रकार का महिलाओं को आगे, आपने कहा हम कल्पना चावला बनना चाहती है, हम शब्दों तक की है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला अभी भी बंद है। हाँ जी, ये सच है जो आपने कहा, महिलाएं अभी भी गुलामी सह रही हैं। महिलाएं भावनाओं में बह जाती है, ये सच है। वो गुलाम नहीं है। वो सोचती है कि मेरे पति को बुरा ना लगे, और पति को भी तो सोचना चाहिए कि मेरी वाइफ आगे बढ़े, उसमें जो हुनर है वो अपनी बच्चों के लिए, औरों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आइडियल बने। मेरी भी बेटी है, मैं भी उसकी आइडियल हूँ। वो मुझे कहती मम्मा मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, स्ट्रांग। तो इसी तरह जरूरी नहीं होता कि आप अगर आगे आकर किसी भी स्टेज या कहीं पे भी आगे आकर बढ़ते हैं तो वो अप्रिशिएटिंग है, उसे डोमिनेट ना किया जाए। ठीक है। और कैरेक्टर बहुत काउंट करता है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, और हर नारी को अपना कैरेक्टर संभालना आता है। ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि औरतों को हौसलों की उड़ान भरने दीजिए, नारी को चार दीवारी मत बनाइए। जितना आप प्यार देंगे और विश्वास करेंगे, वो आपसे उतनी ही प्यार करेगी और आपके साथ बंधी रहेगी, जैसा आप प्रेम की डोर में बंधी रहेगी। थैंक यू। एक प्रतिक्रिया आई है, भारती विशाल नेगी जी, टीवी न्यूज में जो है इनका अपना न्यूज चैनल है। तो इनका स्वागत हमारे विशाल नेगी जी का किन्नौर से है। इन्होंने कहा कि किन्नौर, ये कहते हैं कि भारती जी आपको लोसर की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आज के युवा गायक गायिका जिस तरह से किन्नौरी संस्कृति को अपने गानों से खराब कर रहे हैं, जिसे छोटे छोटे बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसी वर्ष कुछ गाने ऐसे थे जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। आपकी क्या राय है इस विषय पर, जरूर बताएं। कहने का मतलब है, आपने यहाँ पर मोटिवेशनल सारी कविताएं रखी है, तो यहाँ पर हर चीज के लिए मैसेज है। लेकिन किन्नौर के अंदर में कुछ नए गाने ऐसे निकले हैं, वो इंटरटेनमेंट के लिए है, और उसमें बच्चों के लिए खासकर बच्चों के प्रति जो है, आज आज मैं एक प्रोग्राम में था, कुछ गाने बच्चों को सिलेक्शन किए गए थे और मुझे वो चीज भी थी, अच्छा नहीं लगा।
तो चलिए आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए ये डिपेंड करता है लिरिक्स राइटर पर जो लिखते हैं। गाने वाला तो गा लेता, मैं 100% सिंगर को ब्लेम नहीं करूँगी। जो अब ये है कि डिसिप्लिन काउंट करता है। हमें ये ध्यान में रख के चलना चाहिए कि माँ सरस्वती की देन है संगीत, तो हमें डिसिप्लिन ज़रूर रखना चाहिए। ये नहीं कि फेमस होने के लिए आप कुछ भी लिख दो, दैट इज़ रॉन्ग। और जिसने भी लिखा है उन्हें इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। और आने वाले जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, सचमुच उन पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव। अब बच्चों को क्या पता कि मैं क्या गा रहा हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिरिक्स, है ना? तो इसलिए आप तो समझदार हो, जिसने लिखा है उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। और बच्चों को जहाँ तक हो सके गानों से जोड़ना अभी ज़रूरी नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है उन्हें स्टडी से जोड़ना चाहिए। बच्चों को भी इन सब लाइन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अ, यहाँ पर एक चीज प्रतिक्रिया आती है कि गाने वाला तो गाता है, उसकी कोई गलती नहीं, लिरिक्स की बात है। और दूसरी बात, जो बच्चों को आजकल जैसे हम एनुअल फंक्शन में ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वहाँ पर एक टीचर लोग होते हैं, तो वो उनको भी गाना स्टडी करना चाहिए कि हम बच्चों को हाँ, किस गाना प्रकार का स्टडी करना चाहिए, टीचर को सबसे पहले, हाँ टीचर इज़ फर्स्ट, है ना? तो उनको देखना चाहिए कि हाँ ये क्या गाना सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ बच्चे अगर तो डांस करेंगे, ये अच्छी बात है। आप स्टेज में जा रहे हैं, आप स्टेज में बच्चों को गाना दे रहे हैं, तो उनमें प्रवृत्ति उसी प्रकार की जाएगी, आप किस प्रकार का उनको गाने दे रहे हैं। बहुत सारे पहले के, अगर हमारे बहुत पहले पहले पुराने गानों का अगर फोक डांस देखेंगे तो बहुत बेहतरीन गाने होते हैं, उसमें कल्चर को दिखाया जाता है और हमारे कल्चर को प्रस्तुति की जाती है। आजकल गानों में कुछ अलग से ही दिखता है। तो ये चीजें टीचर को, जो एनुअल फंक्शन में जो प्रोग्राम कराते हैं, उनके जो अध्यापिका रहते हैं, जो खासकर तो मैडमें करवाते होंगे कहीं भी है, उनको गाना स्टडी भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत आप ज़रूरी है, जी। आपका जो प्रोग्राम है पूरा किन्नौर देख रहा है, अन्य जगह भी देख रहे हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है। तो 10 मिनट आपसे कंटिन्यूज गाना सुनेंगे। अब आपको 10 मिनट हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, चाहे आप इसमें नॉन स्टॉप रखो, चाहे आप एक पारंपरिक, जो भी है आपका, आपके अपनी ओर से स्वागत है पुनः। थैंक यू, आपकी फरमाइश सर आँखों पर, थैंक यू। जी, स्वागत है जी। ओके। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों है यहाँ दिल वाले, महफिल महफिल जहाँ देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर सांस पे गा कर देखा, पर दिल को कहीं चैन न मिला, अरे रे दिल को कहीं चैन न मिला। मैं तो दुनिया में प्यारे अकेले ही रही, लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। इस दिल को कहाँ ले जाए, कुछ आप अगर फरमाए, तो आपके हम हो जाए। कह दो हमें हंस के जरा, रे कह दो हमें हंस के जरा, अजी जो कुछ भी दिल ले तुम्हारे है कहा, लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं
मिलता। मेरी एक बहुत पसंदीदा खूब। गजल है। जी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हो यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो चलिए आपके लिए छोटी सी लाइन सुनाता हूँ। आपके लिए एक लाइन और है। ए जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल, कट जाएगा सफर थोड़ा आहिस्ता चल। ए जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल, कट जाएगा सफर थोड़ा आहिस्ता चल। एक अंधी दौड़ है यहाँ, एक अंधी दौड़ है यहाँ, कौन है किस राह पर यहाँ खड़ा, किसको क्या पता। है जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल। वाह, तो आपकी खूब। आपकी जिंदगी आहिस्ता चले, आराम से चले और बहुत बेहतरीन चले। तो यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जुड़े हमारे किन्नौर की बिटिया भारती कौर खालसा, और गीतकार, लेखिका और समाज सेविका। और इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि मानव अधिकार संस्थान महिला विंग के ये सदस्य भी है। तो ये आपको इस प्रकार का अचीवमेंट मिलना, आपने कभी सोचा था कि आप समाज के लिए काम करेंगे? लाइफ में कभी ऐसा सोचा था कि गीत संगीत से निकल कर कभी समाज के लिए भी आप इस प्रकार का योगदान देंगे? तो अपना जी, स्वागत। जी, बिल्कुल मैंने सोचा था, क्योंकि मेरी दिली तमन्ना थी, मैं शुरू से समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहती थी, और ख़ास करके शोषित महिलाओं के लिए मैं करना चाहती हूँ, जो अपने घर परिवार से टूटी हुई हैं, ससुराल से छोड़ी हुई है। बोलते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीर पराई, है ना? तो मुझे भी इन सब सिचुएशन से गुज़रना पड़ा, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं समाज के लिए करूँ, आगे बढ़ूँ, सेवा करूँ। सेवा बहुत ज़रूरी है जी, समाज सेवा। आई लाइक इट। जी। आपके लिए एक रीत डिसूजा बोलते हैं कि हमारे लिए भी थोड़ा सा बोल दो जी। लाइन कहने का मतलब है कि ये आपके बहुत सारे दीवाने हैं, आपके गीत संगीत के भी, और आपके लिए बहुत मानते हैं, शायद आपके रिकाउंटियों से ये। चलिए लाइन बोल आपके लिए। दीजिए। जी। तो आप महिला हो और मानव संसाधन उसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है जी, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रहते हैं। तो अभी तक आपने जो है नोटिस किया कि महिलाओं का दुख दर्द ज्यादा है कि पुरुषों का भी है? हम्म। पुरुषों का भी है, ऐसा नहीं कह सकती सिर्फ महिलाओं का ही है। हाँ, महिला खुद कमज़ोर है, सबसे पहली बात है। मैं महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप खुद शोषित होने के पात्र बन जाते हो। आप में हिम्मत नाम की चीज़ कहीं न कहीं खत्म हो चुकी है। जो भी कमज़ोर वर्ग की महिलाएँ पहले खुद खुद से बात बना लेती है, और ओवर थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी बीमारी है कि ज़्यादा सोचती थी, लोग क्या कहेंगी? सबसे बड़ा वर्ड है, लोग क्या कहेंगी? क्या लोग आप लोग के दुःख दर्द में शामिल होते हैं? जो आप लोग ऐसी परवाह करते हैं, लोग क्या कहेंगे? हैं? क्यों? ये सवाल मेरा ना महिलाओं से। और मर्दों को भी दुःख दर्द है। ऐसा नहीं है कि मर्द भी शोषित नहीं है, कहीं न कहीं समाज में डोमिनेट है ना? तो मर्द भी बहुत सच्चा प्यार करते हैं। जहाँ भी देखा मैंने, प्यार के मामले में सबसे पहले मर्द मारे जाते हैं। उनके साथ बहुत चीटिंग होती है। और हर जगह मर्दों को बदनाम किया जाता है, मर्दों ने ऐसा किया। ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना जनाब। जी। तो कहीं न कहीं औरतों की भी गलती होती है और मर्दों की भी। सिचुएशन पर डिपेंड करता है।
कोई थैंक ऐसा यू। केस आया जहां पर आपको जैसे पति पत्नी की तलाक तक की नौबत आई हो? हाँ जी, बिल्कुल आइए, लेकिन हमने कहते हैं ना कि जोड़ने का काम करते हैं हम, सच कहती हूँ मैं जो चाहती हूँ कि जो दुःख मैंने सहे हैं वो किसी और को ना आए, क्योंकि बीच में बच्चे होते हैं, माता-पिता ये भूल जाते हैं कि हमारे बीच में बच्चा है ना? अगर बच्चा ना भी हो, तो भी जब शादी करते हो आप तो बहुत अच्छा लगता है। जब छोड़ते हो तो इस तरह क्यों तलाक पर आ जाते हो आप लोग? हाँ, कुछ समय के लिए अलग हो जाइए और अपने जो शक्ति है ना उसको सिद्ध कर दीजिए, हू आई एम, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो। दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, इतना आसान नहीं होता है टूट जाना, अलग होना। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हैं गुड़िया नेगी जी, मोरंग से है और अभी नवोदित कलाकार है, बहुत शौकीन रखते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपको पहले तो झूले कहा है और कहा कि अगर किलिम्बा वाला सॉन्ग अगर आपको आए तो जरूर सुनाए। कौन सा वाला किलिमा? कोई भी दो है। सुनाए, चाहे पारंपरिक में हो चाहे कोई भी हो, जो आपको जो भी आता हो। जितना भी आता है उतनी सुनाऊंगी, ठीक है? जी। गुड़िया जी, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। Limes, kindeshare hatimai, thasutuyayo kilimes, kindeshare hamimai, Yumshaliyo kilimes, kindeshare hatimai, thasutuyayo kilimes, kindeshare hamimai. Thank you. बहुत अच्छा गुड़िया जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे भारती जी से और भी रचनाएं या गाने आपकी फरमाइश जरूर पूरा करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ से और भी जुड़े हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरे छोटे पिताजी है, उनको यहाँ से पेज के द्वारा नमन। सुखदेव नेगी जी दिल्ली से देख रहे हैं और आपको कह रहे कि बहुत सुंदर प्रस्तुति भारती जी, और बहुत सारे Thank लोगों you की so much. प्रतिक्रिया आ रही है। तो चलिए हम अब संगीत पर चर्चा है, संगीत संध्या भी है और इस पर हम आपको आपसे निवेदन करते हैं कि आप थोड़ी अपनी जो है कोई भी गीत, चाहे वो धार्मिक है या फिर समाज से जुड़ा हुआ या हिंदी पहाड़ी, जो भी आपको अच्छा लगे जरूर सुनाएं। पुनः स्वागत। अच्छा, थैंक यू। हिंदी में सुनाऊं या फिर किडारी में सुनाऊं? भारती जी कोई भी दो तीन कंटिन्यू 5-6 मिनट, अच्छा। क्योंकि ज्यादातर लोग संगीत संध्या में संगीत का ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जी। जी। ओके। आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, हाय राम, मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे जमाना रह गया, हाय। आज कोई प्यार से चीर कर पत्थर का सीना, झूम के झरना बहा, इसमें एक तूफान था, 100 करवटें लेता हुआ। आज मौजों की रवानी में किनारा बह गया, हाय, एक किनारा बह गया, मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे जमाना रह गया, हाय राम। आज कोई प्यार से आप कुछ भी सुना सकते हैं। क्या सुनाऊं मैं? हाँ, यस। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, तुमको न हो ख्याल तो हम
क्या जवाब दे, दुनिया करे सवाल। थैंक यू। अब मैं इमोशनल होने वाली हूँ। थैंक यू। मैं अपने आंसू को रोक रही हूँ। बहुत अच्छा। चलिए आपके लिए एक छोटी सी 4 लाइन आपके लिए, और यहाँ पर है कि वक्त इशारा देता रहा और हम यूं ही इत्तेफाक समझते रहे। वाह। वक्त इशारा देता रहा और हम यूं ही इत्तेफाक समझते रहे, बस यूं ही धोखा खाते रहे और हम इस्तेमाल होते रहे। बस यूं ही वाह। धोखा खाते रहे और हम इस्तेमाल होते रहे। वाह, आपकी तो कलम सलाम है। वेरी कलम नाइस। कलम की बात की तो कलम असल में आपने कहा कि देखिए कलम 2-3 चीजों से आपको आभास दिलाता है, या भी आपने आपको अगर तन्हाई हो गया, आपको किसी ने कोसा हो, आपको किसी ने धोखा दिया हो, या फिर आपने सराहा हो, तो कलम हर चीज में हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। और मैं तो जी। सभी युवा पीढ़ी से ये निवेदन करता हूँ कि अ, निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को खासकर हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं और फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा से जुड़े हैं, कोशिश कीजिए कि उनके अंदर में कलम की ताकत भी लाएं। कलम में बहुत सारी चीजें है, बहुत चीजों को सीखने समझने को मिलता है। तो जैसे हमारे भारती कौर जी ने देखो कितने सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी है, और बहुत अच्छी और भी बहुत सारी रचनाएं। तो यहाँ गुड़िया जी कहती है कि माफ करना मुझे, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो आपकी वीडियो आई थी 2019 में, अगर याद आए तो प्लीज वो सुना दो। किलिम्बा किलिम्बा वाला। वाला। अच्छा, वो जी वाला सुनना चाहते हैं आप? जी। ठीक है गुड़िया जी, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। हम्म। गोली गोयाली होलो ना, हाया बेयाली होलो ना, गोली गोयाली होलो ना या, हाया बेयाली होलो ना, जंगती को लांगरी लेगे, जंगती को लांगरी लेगे, बाटी उसकी याली लिम्बाया, बाटी उसकी याली लिम्बा, बाटी उसकी याली लिम्बा, का बाटी उसकी याली लिम्बा, इते गयो याली संतांग हो, इते गयो याली संतांग। थैंक यू। बहुत खूब गुड़िया जी, आपकी जो फरमाइश पूरी हो गई है। हमारे साथ जुड़े हैं हाँ, 2 संजय लाइन चौहान। मुझे याद आ रही है, मैं गा लेती हूँ प्लीज। जी गाइए गाइए। दोते ग्यो याली संतंगो, दोते ग्यो याली संतंगो, बायो माटिंग थानंग हो, बायो माटिंग थानंग, याद बहुत किया दिल ने कहा हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। क्या बात है। थैंक यू बहुत सो अच्छा। मच। बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार। अक्सर बहुत कम लोग जो है जो किन्नौर के अंदर में टैलेंट बहुत है, बहुत कूट कूट के भरे हर मतलब हर परिस्थितियों में बहुत कम लोग जो है किन्नौर पेज के जो है संगीत संध्या में जुड़ते नहीं है, तो बहुत परेशानी की बात है। उनके लिए कुछ मैसेज देंगे कि यहाँ हमारी जो है संस्कृति झलकती है, और यहाँ हमारा जो है संस्कृति संजोने का भी काम है। आप थोड़ी सी उनके लिए कोई अपनी मोटिवेशनल कोई स्पीच है। पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। या पॉइंट ऑफ व्यू स्पीच तो क्या दूं मैं? जी। स्पीच देने वाली मैं क्यों होती हूँ? अच्छा मेरे भारती आप जी एक सभी सेकंड। भारती जी कलाकारों एक से सेकंड। विनम्र निवेदन है। ओके, बोलिए।
मैंने स्पीच इसलिए बोला, ये भी मंच है, यहाँ हम जब हम किसी अतिथियों को बुलाते हैं तो अपनी जो है पूरी बात रख सकते हैं। क्योंकि हम किन्नौर के लिए ओके, काम कर लेकिन रहे हैं। उनका रिक्वेस्ट कर दी आप आप किन्नौर के लिए जुड़े हो? जी ओके, जी। ठीक है। मेरी कलाकारों से स्पेशली विनम्र निवेदन है कि आप इस पेज पे आके अपना साक्षात्कार दें। और ये बहुत गर्व की बात है कि आप लोग ने अचीवमेंट्स किए हैं, है ना। और जैसे कोई पोइट हो वो भी आए। और एक बात है, हमें सीखना चाहिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत देश के लोग इस मंच पर जुड़ रहे हैं, तो आप क्यों साथ नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं आ रहे? इतना भी क्या शाइनेस? जब आप लोग स्टेज पे आते हैं तब तो शाइनेस आप लोगों को फील नहीं होता, है ना। आना चाहिए, अपने किन्नौर के लोगों को साथ देना चाहिए। जैसे कि आपको, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि आपने सारे भारत देश को जोड़ के रखा हमारे इस जनता की आवाज किन्नौर अब तक पेज पर। वेरी अप्रिशिएटिंग, आई अप्रिशिएट यू, सो गुड वर्क, आई लाइक इट। धन्यवाद। तो आपके लिए छोटी सी एक 4 लाइन सुनाता हूँ, और दर्शकों के लिए भी है। हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, हर कोई खुश रहे ये चाहत है मेरी, हर कोई खुश रहे ये चाहत है मेरी, भले ही कोई मुझे याद करे ना करे, पर अपनों को याद करना आदत है मेरी। आपके लिए। वाह वाह, बहुत आ, खूब, सुभान अल्लाह। जी, तो ये किन्नौर पेज के द्वारा ये हमारा हंसना हंसाना और अपनों को याद करना, किन्नौर पेज का यही काम है। सोमवार से लेकर रविवार तक एपिसोड रखते हैं। और भारती जी का बिल्कुल सत्य कहा कि इसमें पूरे भारत के लोग जुड़ते हैं। अभी तक मैं तकरीबन 100 से ऊपर कवियों को जोड़ चुका हूँ पूरे भारत के, और पूरा भारत किन्नौर के साथ जुड़ रहा है। और मैं मेरी अपील रहेगी कि किन्नौर के चाहे बाल कलाकार हो, चाहे युवा कलाकार हो, चाहे वरिष्ठ कलाकार हो, वो हमारे गीत संगीत परिचर्चा में आए, या फिर अन्य सामाजिक हमारा संवाद रहते अलग अलग विषयों पर, या उसमें आए, या कृषि बागवानी का एपिसोड होता है या उसमें आए। क्योंकि हमारा आपका मकसद यही है कि किन्नौर के परिवेश को बेहतर बनाना। तो चलिए, पुनः आपका स्वागत करते हुए आपकी कुछ और रचनाएं सुनना चाहेंगे, अगर आपके पास अभी प्रस्तुत हो तो। हाँ है, मैं एक जी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रचना सुनाना चाहती हूँ जो मुझे एक अवार्ड की तरह मिला है गुरुद्वारा साहिब में। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, दिव्य दृष्टि का अनुपम ऐसा हुआ उपकार मुझे, दिव्य दृष्टि का अनुपम ऐसा हुआ उपकार मुझे, वाहिगुरु जी के पंच प्यारों का औधा मिला उपहार मुझे, वाहिगुरु जी के पंच प्यारों का औधा मिला उपहार मुझे, ज्ञान शिक्षा की परम जिज्ञासा का मिला संस्कार मुझे, ज्ञान शिक्षा की परम जिज्ञासा का मिला संस्कार मुझे, वाहिगुरु जी के पंच प्यारों का आज मिला सम्मान मुझे, वाहिगुरु जी के पंच प्यारों का आज मिला सम्मान मुझे, गौरव और अभिलाषा सारी, गौरव और अभिलाषा सारी और मिला स्वाभिमान मुझे, वाहिगुरु जी के पंच प्यारों का आज मिला सम्मान मुझे, शिक्षा और दिव्यता का प्यारा सा है ये दान मुझे, शिक्षा और दिव्यता का प्यारा सा है ये दान मुझे, वाहिगुरु जी के पंच प्यारों का आज मिला सम्मान मुझे, वाहिगुरु जी के पंच प्यारों का आज मिला सम्मान मुझे। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और यहाँ पर सनम नेगी जी ने कहा कि कोरोना के बारे में बोलो भाई जी। अच्छा, भारती जी, आप कोरोना के बारे में पूरे जो है खबर आ रही है कि अब दोबारा से कोरोना सताने वाला है, तो आप कोरोना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी के लिए पिछले 2 साल जो कोरोना से जो है पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी हमारी लापरवाही से, आप अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, कोरोना एक महामारी है, इससे बचना अब हम अच्छी तरह जान गए। अब हम डरने वाले नहीं हैं। वी डोंट केयर,
आए तो आए, इससे तो सरकार को ही फायदा होता है, हमें तो कोई फायदा नहीं होता, और ना हम घबराने वाले हैं। इसीलिए कोरोना को तो हम भूल ही गए और याद करना भी नहीं चाहते हैं। और इससे सुरक्षा कैसे की जाती है अब हमको आता है। थैंक जी यू। बिल्कुल। सभी जितने भी हमारे किन्नौर पेज से जुड़े, अगर आपने छोटी सी भी लापरवाही की, अगर आपने मास्क नहीं पहना और भीड़ में आपने मास्क नहीं लगाया, तो ये आपके लिए दुखदाई हो सकता है। पिछली बार के कोविड में हमारे बहुत सारे किन्नौर के लोगों को हाथ धोना पड़ा, बहुत सारे लोग हमारे से भी परिवार तक निकल गए। तो पिछली कोरोना काल की थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूँ, छोटी सी रचना में। भारती जी, आपके लिए थोड़ी सी छोटी सी रचना। अगर आप लोग इस रचना को समझ पाएंगे तो शायद जो है आप सतर्क रहेंगे, क्योंकि कोई कह नहीं सकते कि कभी भी 2 साल अगर कहीं हमारे को लॉकडाउन में फिर से रहना पड़ा, फिर कंटेनमेंट क्या बोलते हैं, कंटेनमेंट, हाँ कंटेनमेंट। ओके। तो इस प्रकार का जी। देखने में आपने आपने देखा होगा पिछली बार जो कंटेनमेंट का जो जोन बनाया था, किस प्रकार के लोग जा रहे थे वहां पर, किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे, सबको वहां पर दूर दूर रख रहे थे। तो आपको अकेला ही रहना पड़ेगा, आपको परेशानी रहनी पड़ेगी अगर आपने उस जोन में नहीं जाना है तो। मास्क लगाएं और भूखा ना रहे, खाना खाते रहे। तो चलिए, बहुत बेहतरीन। तो जाते जाते आपसे हम कुछ अंतिम प्रस्तुति चाहेंगे गीत संगीत का। तो आप अपनी ओर से कोई गीत संगीत सुनाए तो बेहतर है। स्वागत है पुनः। हाँ जी, शुक्रिया। अंसरको कुलिमोले माजो कोष्ट्यामपि अंसरको कुलिमोले माजो कोष्ट्यामपि माजो कोष्ट्यामपि ले बैरे सन्ताङचो माजो कोष्ट्यामपि ले बैरे सन्ताङचो बैरे संतांग चोले देव्यो चण्डीलिके बैरे संतांग चोले देव्यो चण्डीलिके देव्यो चण्डीलिकेले क्यो दन्देश प्रोलोशिस देव्यो चण्डीलिकेले दक्यो दन्देश प्रोलोशिस। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। भारती जी, आप किन्नौर से बाहर रहते हो, ऐसे में कभी कभार किन्नौर की याद आती है तो तब आप क्या करते हो आप? ओह, किन्नौर की याद आती तो मैं किन्नौरी गाने सुनती हूँ और जी, मुझे अच्छा लगता है। आई लव और कुछ तो होगा किन्नौरी ट्रेडिशनल बनाना। अच्छा, व्यंजन। जी। हाँ जी, बिल्कुल। पूरी बनाती हूँ मैं, और सारे फंक्शन जो भी हमारे कोठी में माता रानी के होते हैं वो सारे सेलिब्रेट करती हूँ। और बीच में हाँ, शीशे के सामने जाके टोपी पहनकर, शॉल पहनकर मैं अपने को देखकर ना बड़ी खुश होती हूँ। आई एम अ किन्नौरी। प्राउड टू बी किन्नौरी। अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। आपने अपना जो है आपने कहा कि कहते हैं कि जब भी अगर पूरा किन्नौर के जितने भी, मैंने एक चीज तो नोटिस किया है, जब भी किन्नौर से बाहर जाते हैं तो अपने गांव के जो कल्चर का तीज त्योहार है वो जरूर मनाते हैं। जैसे चाहे वो फागुली का मेला हो या कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ वहां पर जो है बाहर भी जो है पूजन पाठ चला ही रहता है। तो ये हमारी किन्नौर की संस्कृति है, सभ्यता है। और ऐसी ही किन्नौर की संस्कृति सभ्यता हमारे पेज के द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार। आप हमारे पेज से जुड़े हैं। अंतिम जाते जाते हमारे युवाओं के लिए, हमारे आपकी तिथि के लिए और जितने भी किन्नौर वासियों के लिए कोई आप अपनी ओर से कोई मैसेज या कोई गीत या फिर कोई कविता, जो भी आपको अच्छा लगता है। एक मैसेज है, नशे के ऊपर है, जो मैंने पहले 2 लाइन सुनाई थी। जी। और एक और इम्पोर्टेंट संदेश है, मैं जरूर दूंगी। नशा नाश का दूजा नाम, हर बर्बादी इसका काम। इसे पीकर ना रहोगे जवान, गुर्दे फेफड़े सड़ाना इसका काम। बहुत त्याग दो जल्दी अपना जाम, नहीं तो अच्छा नहीं होगा अंजाम। जीवन समाप्त करके चुकाना पड़ेगा दाम, ना चमका पाओगे किन्नौर का नाम। नशा नाश का दूजा नाम, हर बर्बादी इसका काम।
प्लीज आज की जो युवा पीढ़ी है जो हमारी, तो वो जो है बहुत ज्यादा नशे में डूब चुकी है। ऐसा मत कीजिए। और खास करके आप सभी से, मेरे प्यारे किन्नौर वासियों से हम्बल रिक्वेस्ट है, गाने बजाने एवं नाचने के अलावा भी अपने करियर को बनाएं। बिकॉज ये गाना और जो बजाना है, ये हॉबी है, ये कोई डेजिग्नेशन नहीं। करियर बनाना इसमें गलत बात है। मैंने देखा है लोग इसमें करियर बनाते, बहुत आगे जाकर इसमें सब कुछ करना चाहते हैं, बट नहीं। नाम रोशन तभी होगा जब आप कुछ अपना करियर किसी और फील्ड में बनाएंगे, है ना, समाज सेवा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देश के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। वो जरूर बनिएगा, और एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन आपने नशा पर आपने एक बहुत बेहतरीन गुर्दा फेफड़ा नशा का नाम। और आप जब नशे पर ही आए तो मैं अब यह थोड़ा सा बात करते ही रहेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप जल्दी तो नहीं हो आप? नहीं नहीं, बोलिए। तकरीबन हमारा पूरा किन्नौर का तीज त्योहार हमारे जो है शराब के अनुसार ही चलता है। कोई भी शादी ब्याह है, और ऐसे में कोई भी तीज त्योहार है तो तकरीबन हम तो यहाँ से ये अपील करते हैं कि जहाँ पर जो धार लगता है सिर्फ धार धार से पूजा की जाए। जहाँ पर जरूरी नहीं कि कितने ले आके पूजा करना, जरूरी नहीं कि आप जहाँ एक डिमांड एक बोतल की है तो हम 10 बोतल लेके जा रहे हैं। और अगर हम इन चीज पर बात करते तो लोग कहते हैं कि हमें जो है हमारा सेब है, हमारा इतना इतने सारे कहाँ लगाए। तो अगर हम किन्नौर तो ठंडा इलाके को देखें तो अगर हम इसको रूटीन से पियेंगे तो ऐसे कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। पियेंगे हाँ, तो है। ज्यादा नुकसान है। लेकिन भारती जी, अ, आजकल की जो शादियां हैं 3 3 4 4 दिन इकट्ठे ही आ रहा है। जैसे आपका मामा स्वागत हो गया, फिर आपका वधू प्रवेश हो गया, लाड़ा जा रहा है, फिर आपका वेडिंग हो गया, फिर तुरंत ही जो है उसी में दलोज भी हो रहा है। तो कंटिन्यू चला हुआ है 5 दिन के प्रोग्राम में। तो 5 दिन के प्रोग्राम में जो है तकरीबन युवाओं को मैंने देखा कि लगातार नशे में रह रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण उनकी कोई गलती नहीं है, कहीं ना कहीं समाज में हमने ये चीज देखा कि रात भर नृत्य चल रहा है। तो नृत्य जो वाला एरिया है जहाँ डांस करते हैं, जहाँ पर गीत संगीत का माहौल है, वहां पर जो है रात भर जो डांस वाले माहौल में मैं तो ये करता हूँ कि जहाँ डांस वाला माहौल है वहां पर डांस की व्यवस्था ही रखे, वहां पर दारू ना लाए। क्योंकि वहां पर जो केतलियां आती है या दारू की जो बोतलें आती है, वहां पर युवा पीढ़ी बिगड़ रहे हैं। अगर जो पंडाल बना हुआ है पंडाल के बाद वहीं तक ही सीमित रहे तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तकरीबन ये नोटिस किया है और सभी से ये अपील करता हूँ। जो भी हमारे तीज त्योहार होते हैं बहुत बेहतरीन है, शालीनता है, सभ्य समाज है। लेकिन जब भी हम नाचते हैं या फिर हमारा गायन लगता है तो बीच में केतली आ जाती है, तो एक तो डिस्टर्बिंग हो जाती है, और दूसरा फिर महिला भी बोरिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस संस्कृति को खत्म करना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मुझे माफ कीजिए, संस्कृति को खत्म नहीं किया जाएगा, बट ये है कि कोई भी चीज ओवर नहीं होना चाहिए। पियो, लेकिन इन मेरा लिमिटेशन। मेरा कहने का मतलब था, जो हमारी संस्कृति के बीच में जो केतली आ रही है उसके लिए बोल रहा हूँ। डांस के बीच में जो केतली केतलियां तो आती हैं, जी, हम नृत्य और डांस के लिए, गायकी के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो पूरी रात हमारा कार्यक्रम चलता है और 5 दिन लगातार कार्यक्रम चल रहा है, तो सोचो उस वहां पर कंटिन्यू जहां पर वो आता होगा तो कितनी दिक्कतें आती होगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ गीत संगीत का माहौल है, देखिए आजकल हमारे किनारे में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। नाचने का अलग बनाया जाता है, खाने का अलग बनाया जाता है, ठीक है जी, और खाने पीने का अलग बात है। लेकिन रात भर जो आकर वहाँ नाचते समय जो रात को जो युवा पीढ़ी पी रहे हैं ना, हम उस पर सवाल कर रहे हैं, हम जी, संस्कृति के लिए नहीं बोल रहे। तो हम मैं कह ये रहे हैं कह कि रही हूँ। जहाँ नाचने का है माहौल वहां पर ये चीजें बंद होनी चाहिए। हाँ जी, मैं ये कह रही इस हूँ कि पर देखिए, केतली आएगी, वो पुराना रिवाज है, रस्म है, इसके बारे में हम नो इंटरफेयर, है ना, कर नहीं सकते हम इंटरफेयर। लेकिन ये कि ओवर मत पीजिए, कुछ भी चीज जरूरत से ज्यादा ठीक नहीं होता।
ठीक है, केतली तो आ रही है, केतली तो आपके मुंह में घुसा के तो नहीं दे रही है ना, आप ही तो मांग रहे हो हाथ को यूं करके। हाँ, जी तो आप अवॉइड करो ना अपने आप को, केतली तो आएगी, है कि नहीं? केतली तो इसलिए आती है संग थंग में पूजा के लिए, है ना, उस टाइम भी आती है, तो केतली आने से जी प्रॉब्लम नहीं है। आपके हाथ जी। फैलाने और मुंह तक जाने तक की प्रॉब्लम आप में खुद है, आप लोग खुद इसको अवॉइड कीजिए, और इतना ज्यादा इसमें भी। भारती जी, इसमें युवा पीढ़ी ही आगे आ रहे, तो हम तो चाह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति में, जो सभ्य समाज में खाने तक ही रहे, और डांस वाले एरिया में, डांस वाली जो मस्ती रहती है, जहाँ पर हमारा नाच गाना है, वहाँ नाच गानी रहे। मैं तो यहाँ पर यही अपील करूंगा। पहले सीमित लोग होते थे, आपको मैं बताना चाहता था हूँ आता हूँ, जो प्रोग्राम पहले हमारे पूर्वजों के टाइम में जो प्रोग्राम थे, वो 50-60 लोगों तक सीमित होती थी। जी आज प्रोग्राम हजारों के बीच में होती है, 400-500 जी लोगों के बीच में होती है। ये चीजें हमको समझना है। तो चलिए, बहुत बहुत खूब। आपके लिए एक कहा कि अगर आपको लौसर का मेला आता है तो जरूर सुनाए। आता है लौसर का कोई गाना? लो सर को कुछ नहीं आता, आई एम वेरी सॉरी। मैंने अंतिम गाया था। प्रस्तुति, अंतिम अंतिम आपकी प्रस्तुति कोई गीतों से ही रखेंगे। तो चलिए, अंतिम आपका जो है, जो भी आप अपना अंतिम, पारंपरिक हो चाहे जो भी अच्छा, पारंपरिक, चलो गाते हैं जितना आता है, हो। जी जहाँ तक आता है वहां तक गाऊंगी, ठीक है? ओके, आपकी फरमाइश जी सर, आंखों पर। जी दोषोंगा योंगा बिली माया, पांचो लोटीचो नात पाया, पांचो लोटीचो लिनातल पा, पांचो लोटीचो नात पाया, यो ठांगली भोगत्यो बालू देना, योल ठांगली भोगत्यो बालू दे, युल ठोंगा भोगत्यो बालू देना, ई बेना डोले शालीला, ई बेना डोले शालीला, ई बेना डोले शालीला, नुहाला तोले शालीला, नुहाला तोले शालीला, नुहाला तोले मालीलोना। मैं बता रही हूँ, हाँ, भूल गई हूँ मैं, सॉरी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आदांगली डोंगोर शालीलांगा, आदांगली डोंगोर शालीला, आदांगा डोंगोर शालीलांगा, आदांगली युलाम शालीलांगा, आदांगली युलाम शालीला। थैंक यू सो मच, गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ, आई एम वेरी सॉरी। थैंक बहुत यू। खूब, बहुत बेहतरीन। आपने पुनः दोबारा जो है किन्नौर पेज के लिए निकाला, समय निकाला, बहुत अच्छा लगा, और हमें भी और मुझे बहुत दर्शकों के अच्छा लिए भी। लगता है, मुझको भी। बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। आगे भी आप ऐसे ही जुड़े रहें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी एपिसोड में, नई बातों के साथ, नई कविताओं के साथ, नए गीतों के साथ। तब तक के लिए विनोद नमस्कार नेगी जी, थैंक यू सो मच। जी। गुड गुड नाइट, नाइट शुभ रात्रि एवरीवन। जी। हमारे साथ जुड़े थे हमारे किन्नौर की बिटिया भारती कौर खालसा, भारती कौर खालसा जी, और वर्तमान में भी सोलन में है। और इन्होंने एक बेहतरीन लेखिका है, बहुत बेहतरीन जो गायिका भी है, गीतकार भी है, और समाज सेविका भी है। और किन्नौरी हमारा जो गीत संगीत का त्योहार है, ये हमारे किन्नौर की संस्कृति और सभ्य, हमारे संस्कृति यूं ही चलते रहे और गीत संगीत यूं ही चलते रहे। तो संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा में हमारा आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, जरूर प्रतिक्रिया करें।
और मैं चाहता हूँ कि इस एपिसोड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आए। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया आई थी कुछ लोगों की, पढ़ना चाहता हूँ। कभी मानसी जी को भी इस मंच पर सुनाने का बताएं। तो जरूर हमने एक दो बार बात की है, उन्होंने कहा था कि हम सिग्नल में नहीं रहते, पूर्व में अगर बेहतर सिग्नल में होते जरूर आएंगे। और किसी ने श्यामू जी की बात कही थी, अगर जरूर हम श्यामू जी को भी लाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात की थी। और बाकी आप सबकी प्रतिक्रिया, आप सबका सहयोग यूं ही बना रहे। एक किन्नौर अब तक पेज आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो हमारे पेज के लिए सुझाव दे सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन प्रयास करें। तो मिलते हैं अब मंगलवार के एपिसोड में। मंगलवार का एपिसोड हमारा जो हरियाली और खुशहाली, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी को लेकर आते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर और फॉलो करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।